हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम जल पाठ में पेयजल के बारे में देखेंगे कि पेयजल क्या है। जल के भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे, जल चक्र के बारे में देखेंगे, कठोर जल, मृदु जल के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पेयजल। पेयजल हम किसे कहेंगे? पीने योग्य जल को हम पेयजल कहते हैं। वास्तव में ये शुद्ध जल नहीं होता है। शुद्ध जल अशुद्ध जल होता है, जिसमें बिल्कुल तत्व नहीं होते, केवल जल होता है। लेकिन जो हम पीने वाला जो जल है वो शुद्ध जल से, अशुद्ध जल से कुछ अलग होता है। उसमें कुछ तत्व मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। क्या सभी स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य होता है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, किंतु इनकी मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो जल से हटाना आवश्यक हो जाता है। शहरों में पीने के पानी को के वितरण के करने के पूर्व जल शोधन संयंत्र, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणुओं को दूर किया जाता है। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणुओं को दूर करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसी प्रकार घरों में कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विरंजक चूर्ण, लाल दवाई, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है तथा क्लोरीन की गोली का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल को उबालकर भी कीटाणु रहित किया जाता है। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग भी किया जाता है। आजकल पराबैंगनी किरणों विकिरण द्वारा जल को कीटाणु रहित किया जाता है। आरओ, यूवी लगा रहता है घर में, जिससे हम साफ जल प्राप्त करते हैं पीने योग्य। देश में बहुत सी बीमारी का प्रमुख कारण सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयासरत हैं ताकि सभी को सुरक्षित पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। अब हम अशुद्ध जल के बारे में जानेंगे कि अशुद्ध जल ये जल का शुद्धतम रूप है। प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है। आप इसे घर में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ये एक वो दिया हुआ है। इसमें हम एक कटोरी लेते हैं, कटोरी के ऊपर एक प्लास्टिक से बांध देते हैं। कटोरी में पानी रहता है, उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया गया है ताकि जो संघनित जल है वो संघनन के पश्चात बीच में कटोरी में एकत्रित हो जाए शुद्ध जल। तो जब हम इसे धूप में रखते हैं, वाष्प में बदलता है जल। जो अशुद्ध जल है वो वाष्प में बदलता है, ऊपर जाता है, संघनित होता है, नीचे आके कटोरी में जमा हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसे हम घर में कर सकते हैं और घर में करके हम अशुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जल के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। जल का भौतिक गुण जो हम उन गुणों को कहेंगे जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वचा, जीभ, नाक और कान, आँख, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं, जो जानते हैं, उसे भौतिक गुण कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसका रंग जानते हैं। रंगहीन होता है जल, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, पारदर्शिता बिल्कुल पारदर्शी होता है, अवस्था जल जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये अवलोकन है, ये आप देखकर भी इस अवलोकन तालिका को भर सकते हैं। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जल का हिमांक अर्थात जल जिस ताप पे जमता है, इस ताप पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 अंश सेल्सियस। इसे बर्फ का गलनांक भी कहते हैं। इसी तापमान पर वो पिघलता भी है। जल का क्वथनांक
100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर जल उबलने लगता है, भाप में बदलने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्रों में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है। कूलर में जल को पंप द्वारा चटाइयों में भिगोया जाता है। हवा गीली चटाइयों में से अंदर आती है और जल वाष्पीकरण कर ठंडी हो जाती है। कूलर में लगा पंखा जब चलता है तब वह इसी ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है। जल एक अनोखा विलायक है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जल जो है कुचालक होता है। कुचालक होने के लिए यहाँ एक वो किया गया है, क्रियाकलाप किया गया है, जिसमें कि हम बैटरी से जोड़ देते हैं कैथोड एनोड को, और जब हम उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जो है नहीं जलता है। यदि अशुद्ध जल हो तो बल्ब जल सकता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जल एक अनोखा विलायक, एक सार्वत्रिक विलायक भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल में अधिकांश पदार्थ को घोलने की क्षमता है। इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जो पदार्थ उसमें घुलता है, सपोज दैट कि हमारा शक्कर का विलयन है तो शक्कर विलेय हो गया, विलायक हमारा जल हो गया। जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। आवश्यक सामग्री यहाँ कुछ दिया गया है, कांच की स्लाइड आप कर सकते हैं इसे। अब इसमें अगला है संतृप्त विलयन, हम किसे कहेंगे? जब हम किसी सामान्य ताप पर घुलित विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को उस ताप पर संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता कहलाती है। ये आप यहाँ देखिए, विलेयता के बारे में बताया गया है। घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, कि किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की 100 मिलीलीटर, देखिए यहाँ पे जो मात्रा दिया गया है वो 100 मिलीलीटर है। जल में विलेय अधिकतम मात्रा विलेय की उस पदार्थ की घुलनशीलता कहलाती है। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि भी विलेय हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय है। शीतल पेय बनाते समय अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलेय की जाती है। जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। जैसे हम ढक्कन को खोलते हैं तो आवाज़ आती है छस करके, तो ये जो आवाज़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। गैसों में जल की विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम हो जाती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों तथा सरोवरों का जल जब अधिक गर्म हो जाता है तो उसमें विलेय ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। समुद्री जल का खारापन, हम सब जानते हैं कि समुद्र में जो घुलित लवण है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए वो जो जल है वो बहुत खारा होता है। वर्षा का जल अशुद्ध जल है। वर्षा का जो जल है वो शुद्धतम रूप होता है, जिसमें खनिज लवण बिल्कुल नहीं पाया जाता, किंतु वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण उसमें विभिन्न गैसें घुल जाती हैं। जब यह मृदा चट्टानों में से होकर बहता है तो उसमें कई प्रकार के खनिज लवण घुल जाते हैं। नदियों से बहता हुआ जल समुद्र तक पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र के जल में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है तथा समुद्र का पानी खारा हो जाता है। समुद्री जल के 1 लीटर में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं, जिसमें अधिकतम नमक, सोडियम क्लोराइड, अतिरिक्त कम मात्रा में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड होते हैं।
आयोडीन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। समुद्री जल से प्राप्त नमक में थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, किंतु यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अलग कर दिया जाता है। शुद्ध नमक में इसकी निर्धारित मात्रा पुनः मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है, जो हमें आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग जिसमें गला फूल जाता है, रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे चैप्टर में हम जल के और गुणों के बारे में जानेंगे, कठोर जल, मृदु जल के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा है। आइए उन चीज़ों से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम देखें, और आप सभी से यह विनती है कि आप प्रश्नों का उत्तर जरूर कमेंट में दें। जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्र जल में पाए जाते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? विलेयता किसे कहते हैं? जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है? तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।